हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आज इस पर्टिकुलर सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिसोर्सेस, एक्चुअली रिसोर्सेस फॉर गेट 2027। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं द बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेस फॉर गेट 2027, दोज स्टूडेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हु आर गोइंग टू अपेयर फॉर गेट 2027। दे आर टारगेटिंग 2027 or 2028, and if they are searching for good books and good resources which will help you to clear your doubts and for your reference, then definitely this session will help you so much in your preparation. सो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर से सब्जेक्ट्स और जो आपके पास कॉमन सब्जेक्ट्स है, दोनों सब्जेक्ट्स के बुक्स की बात करेंगे। मैं यहाँ पे डिफरेंट बुक्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको एक बुक के बारे में भी बताऊंगा कि किस बुक को आपको अपने पास रखना चाहिए टू क्लियर योर फंडामेंटल्स। अगर आप बिगनर्स है तो भी आपको वो बुक हेल्प करेगा। अगर आप एडवांस लर्निंग करना चाहते हैं तो एडवांस लर्निंग के लिए जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से कौन से बुक्स आपको लेनी चाहिए वो भी मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली दोज फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहे हैं दे आर रिफरिंग दिस बुक्स ओनली। तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उतना ज्यादा बुक्स रिफर करने की, क्योंकि आपके डाउट्स जो है वो उस वीडियो लेक्चर से क्लियर हो जाएंगे। अगर आप अनअकैडमी ऐप में हैं तो आपको बहुत ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको आपके कंसर्न फैकल्टी कोई बुक्स आपको रखने के लिए बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ही विल टेल यू कि कौन सा बुक आपको रखना चाहिए। यहाँ पे इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने डिफरेंट फैकल्टीज का भी यहाँ पे इनपुट लिया है, जैसे कि मशीन्स के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल कोर सब्जेक्ट के लिए मैंने मयंक सर का यहाँ पे इनपुट लिया है, सो दैट इट विल हेल्प यू सो मच इन दिस पर्टिकुलर सेशन। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर एज एन इनपुट दे देना, सो दैट आई विल हेल्प यू। जितने भी तरीके से मैं आपको इस रिसोर्सेस जो मैं आपके यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उसके थ्रू आपको प्रिपरेशन का जो भी हेल्प को चाहिए आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ, सो दैट इट विल हेल्प यू रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन आल्सो। और जब आप एक इंजीनियर बन जाएंगे, देखिए एक लिंक बना हुआ है 21 मार्च का इवनिंग 7 PM का इसी पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे, और वो है कि दिस इज फॉर एवरी इंजीनियर। जितने भी इंजीनियर है डेफिनेटली उनको लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती होंगी, या फिर वो लाइफ के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को डिस्कस करना चाहते हैं और उसका सॉल्यूशन जानना चाहते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर लाइव सेशन है जो कि 21 मार्च को है, और इसका लिंक जो है वो यूट्यूब पे बना हुआ है। आपको सिर्फ क्या करना है, जाना है यूट्यूब के इसी पर्टिकुलर चैनल में और वहां पे उसको नोटिफाई भी में क्लिक करके रखना है, ताकि 21 मार्च को शाम को 7 बजे आपको वो वीडियो दिख जाए और आप लाइव उस वीडियो का मैं सब कुछ देख सके रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इंजीनियर्स एंड द सॉल्यूशन। बिकॉज जितने भी फैकल्टीज है सारे फैकल्टीज आपको वहाँ पे लाइव आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, सो यू कैन गो विद दिस वन। और अब मैं जाता हूं कि कौन कौन से बुक्स आपको जरूरत है। तो सबसे पहले कॉमन सब्जेक्ट की बात करें तो नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी एक बिगिनर्स के लिए बहुत बेसिक सब्जेक्ट है कि उसको अच्छे से नेटवर्क थ्योरी को समझने की जरूरत पड़ती है। साथ में जब आप किसी भी नेटवर्क थ्योरी के किसी भी एक पार्ट को समझ जाते हैं तो आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स चाहिए रहते हैं, और साथ में आपको उस पर्टिकुलर फार्मूला का भी एक हाईलाइटेड पूरा शॉर्ट नोट्स की तरह चाहिए रहता है। तो आप उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस चाहिए रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपका कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह क्लियर होता है। जब आप सॉल्व क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आंसर तक रीच कर जाते हैं और आपका इनफ प्रैक्टिस सॉल्व क्वेश्चन में हो जाता है, तो आपको एक अच्छा खासा कलेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चन अनसॉल्व का भी चाहिए रहता है। ये सारी बात जो मैंने की है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा अलेक्जेंडर सेडिक्यू के बुक में। तो आप रिफर कर सकते हैं अलेक्जेंडर सेडिक्यू का बुक फॉर योर नेटवर्क थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे आपका फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसमें जो क्वेश्चंस दिया है उसका रेफरेंस डायरेक्टली आपको गेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस में भी मिल जाएगा। बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बाय चार्ल्स के अलेक्जेंडर एंड मैथ्यू एन ओ सेडिक्यू। इस बुक को आप रिफर कर सकते हैं फॉर योर नेटवर्क थ्योरी प्रिपरेशन। नेक्स्ट बुक है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम का एक बाइबल है, और वो बाइबल क्या है, आपका ओगाटा का बुक। ओगाटा का बुक जो है वो आपके बेसिक फंडामेंटल के लिए बहुत अच्छा बुक है, और आपके जो फंडामेंटल है इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। साथ में इसमें सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस दोनों आपको मिल जाएंगे।
अगर आप इस बुक को रिफर करते हैं तो इसको कंट्रोल सिस्टम के लिए आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइन बाय लाइन आप इसको स्टडी करके पूरी तरह समझ सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आप इस बुक से समझ सकते हैं। लेकिन कुछ के ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हो सकता है आपको डाउट आए, हो सकता है आपको ये लगे कि इस बुक में कुछ कमी है, तो आप कुओ की बुक में जा सकते हैं, बेंजामिन सी कुओ का बुक, जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम के लिए आपको अवेलेबल है। इस बुक के थ्रू आप नेक्विस्ट जो प्लॉट है उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ सकते हैं, या फिर आप एरर एनालिसिस का टॉपिक जो है उसकी क्लियरिटी इस बुक से आप ले सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दो बुक रखने की जरूरत नहीं है, इस बुक में भी सारा कुछ है, आप इस बुक को रखते हैं तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी आपके जो गेट में है वो भी आपके रेफरेंस के तौर पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इस बुक के जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो गेट के क्वेश्चंस के कलेक्शन से थोड़ा मैच करता है, और कई बार इस कुओं की बुक से गेट में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। तो आप इस बुक को क्वेश्चंस के लिए रख सकते हैं, और इस बुक अगर कोई एक बुक रखना है तो आप ओगाटा का बुक रख सकते हैं, या फिर दोनों बुक का प्रीफेस और सारा कुछ स्टडी करने के बाद आप चॉइस कर सकते हैं कि कौन सा बुक आपके लिए अच्छा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको कोई एक बुक रिफर करना है तो ये बुक रिफर कीजिए, और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर आपको करना है जिसमें गेट का रेफरेंस क्वेश्चन भी आपका शामिल है, तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं। एरर एनालिसिस के लिए आप वो का बुक का यूज कर सकते हैं फॉर कंट्रोल सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिग्नल एंड सिस्टम का बुक जो है वो आपकी लाइब्रेरी में ग्रेजुएशन जहाँ से भी किया है वहाँ पे मिल जाएगा। साथ में काफी सारे जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, अगर उनसे पूछोगे या फिर किसी फैकल्टी से पूछोगे तो एक ही बाइबल है, ओपेनहेम का बुक जो है वो सब लोग रिफर करते हैं, मोटी सी बुक है। और अगर आपको एफएफटी, डीएफटी और फिर जो आपका डिजिटल फिल्टर है उसके कंसेप्ट्स को अगर आपको क्लियर करना है, और अगर आपको लगता है कि इस बुक में उसकी कुछ कमी है पढ़ने के बाद, तो आप ना इस बुक को रिफर कर सकते हैं, दैट इज सिग्नल एंड सिस्टम बाय पी रमेश बाबू। ये जो पी रमेश बाबू का बुक है सिग्नल एंड सिस्टम के लिए, ये भी अच्छी बुक है। दोनों बुक्स में आपको क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा मिल जाएगा, सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस दोनों मिल जाएंगे। आपका सिग्नल एंड सिस्टम का फंडामेंटल इस बुक से क्लियर हो जाएगा। अगर आप पूछे फिर से कि एक बुक कौन सा है जिसको मैं रिफर कर सकता हूं, तो आप ओपेनहेम का बुक जो है वो एक बुक के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगे कि डीएफटी, एफएफटी या फिर आपका डिजिटल फिल्टर का कंसेप्ट जो है वो आपको पढ़ना है, डिजिटल फिल्टर तो अभी गेट में नहीं है शायद, तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पी रमेश बाबू का सिग्नल एंड सिस्टम का बुक यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल सर्किट में आपके पास दो बुक है। हमने जो पढ़ा है वो बुक है मॉरिस मेनो का बुक। अभी जो पढ़ते हैं वो आनंद कुमार का एक बुक है जिसका पिक्चर मुझे यहाँ पे नहीं है। आनंद कुमार का बुक इंडियन राइटर का बुक है, अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। मॉरिस मेनो का बुक उतनी मोटी बुक नहीं है, मतलब उतना डिटेल में आपको चीजें नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक लाइन का मीनिंग कंसेप्चुअली काफी कुछ होता है। इंग्लिश राइटर ऐसे ही होते हैं। तो आप मॉरिस मेनो का बुक यूज कर सकते हैं फॉर क्लियरिंग योर फंडामेंटल्स। और अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि कीने का बुक रिफर करूं, तो आप इस कीने का बुक भी रिफर कर सकते हैं फॉर डिजिटल सर्किट एनालिसिस। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, और यहाँ पे आपका सिक्वेंशियल सर्किट्स का कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छा दिया गया है। फंडामेंटल ऑफ लॉजिक डिजाइन बाय राउथ एंड कीने, ये बुक आप यूज कर सकते हैं फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स अबाउट द सिक्वेंशियल सर्किट, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, या फिर अनसॉल्व प्रॉब्लम, इन सब के लिए। हालांकि अनसॉल्व प्रॉब्लम इसमें भी है, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा। एक बुक मैं आपको और बताया हूँ, आनंद कुमार का बुक, हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स उस बुक को रिफर किए होंगे अपने ग्रेजुएशन के टाइम में। तो अगर आपको उस बुक के साथ ट्यूनिंग है, यू कैन गो विद दैट बुक आल्सो। तो गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन का रेफरेंस आपको तीनों बुक्स में मिल जाएगा, और सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चंस को आप जरूर से सॉल्व करना। तो आपके पास तीन बुक्स मैंने बताया है। तो यहाँ पे हम यूज करते थे हमारे टाइम में मॉरिस मेनो का बुक। इस मॉरिस मेनो के बुक में कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए थे, हमारे डाउट सॉल्व हो गए थे, यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है। या फिर आप आनंद कुमार का बुक या फिर कीने का बुक, जो भी आपको सही लगता है आप यूज कर सकते हैं। और एक बुक की बात करें तो मॉरिस मेनो का बुक यूज कीजिए। यहाँ पे हम लोग करें इलेक्ट्रिकल मशीन का बुक, यहाँ एक ही बुक दिया गया है जिसमें आपको ट्रांसफार्मर भी मिल जाएगा, आपको यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन भी मिल जाएगा, डीसी मशीन भी मिल जाएगा, सारा कुछ इंडक्टेंस भी मिल जाएगा, इंडक्टेंस मशीन। तो ये जो बिमरा का बुक जो आप यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी के नाम से, यहाँ पे आपको गुड कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे,
सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड दोनों भी मिल जाएंगे। तो आप उस क्वेश्चन को एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं फॉर गेट के क्वेश्चंस का फंडामेंटल बनाने के लिए। और काफी बार गेट के क्वेश्चंस जो है वो इस बुक से मिल भी जाता है। तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी के लिए, है ना। तो ये बुक एक वो मात्र बुक है जो आपका मशीन का सब्जेक्ट क्लियर करने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस का रेफरेंस भी यहाँ पे बहुत अच्छा और कलेक्शंस भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अगर हम लोग बात करें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो यहाँ पे दो बुक्स है डेनियल डब्ल्यू हार्ट, HART। ये एक्चुअली हार्ट है। अगर आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तो आप इस बुक में गुम हो जाओगे। यहाँ पे फंडामेंटल कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया गया है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक नेडमोहन का बुक है, ये आप यूज कर सकते हैं फॉर योर कंसेप्ट। जैसे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर का पार्ट होता है, इंडक्टेंस का पार्ट होता है, कैपेसिटेंस का पार्ट होता है। तो उस पार्ट को कंप्लीटली समझने के लिए आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नटमोहन का बुक यूज कर सकते हैं। अगर आप एक बुक की बात करेंगे तो डेनियल डब्ल्यू हार्ट जो है ये बहुत अच्छी बुक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। इस बुक को यूज करके आप अपने फंडामेंटल को क्लियर भी कर सकते हैं और क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपको यहाँ पे गुड कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आप उसको यूज करके अपने फंडामेंटल को एनहेंस करने के साथ साथ आप अपना अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं गेट के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, सो वन बुक इज डेनियल डब्ल्यू हार्ट। चलिए आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए। तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक के लिए अगर एक बुक की बात करें तो सेडिक्यू एंड कुलकर्णी का बुक, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिक्स्थ एडिशन का यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा, इस बुक को यूज कर सकते हैं। सेडिक्यू एंड कुलकर्णी का बुक, यहाँ पे गुड कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस है, साथ में आपका फंडामेंटल्स भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और एक और बुक है डेविड के चांग का जो कि फील्ड एंड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए, क्योंकि काफी बार आपको ये लगता है कि एंटीना का पार्ट जो है यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है या फिर सर्कुलर वेव गाइड का पार्ट जो है वो मिसिंग है, तो या फिर डिटेल में नहीं है, तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं डेविड के चैंग का बुक। और अगर आप एक बुक की बात करेंगे जहां से आपका बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, आप अगर बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट करना चाहते हैं और आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस भी अच्छा खासा करना चाहते हैं, तो अगर एक बुक की बात करें तो आप सेडिकू एंड कुलकर्णी का बुक यूज कर सकते हैं। एंटीना के लिए काफी सारे बुक्स और भी मिल जाते हैं, क्योंकि एंटीना एक ऐसा पार्ट है जो कम्प्लीटली एक सब्जेक्ट है। तो आप उसके लिए काफी सारी बुक्स और भी अवेलेबल है अगर आप उसको सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। लेकिन गेट के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच को कम क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच को आता है। लेकिन अभी क्या हुआ, गेट 2026 की बात करें तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में भी अच्छा खासा जो वेटेज है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देखने को मिला है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस बुक से, डेट इज सेडिक्यू एंड कुलकर्णी से, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो एटलीस्ट, ताकि आपका ये सब्जेक्ट, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट बहुत कम लोगों को आता है, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस एटलीस्ट कर लो, फार्मूले को एक बार रेफरेंस के तौर पे देख लो, इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो सेडिक्यू का बुक आपको यूज करना है। चलिए कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन में ये बुक बहुत अच्छा है, मॉडर्न डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम बाय बीपी लाठी। इस बुक को यूज करते हैं तो आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। एनालॉग और डिजिटल दोनों कम्युनिकेशन यहाँ पे अच्छे से दिया गया है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छा खासा हो जाएगा। यहाँ पे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है। लेकिन काफी बार क्या होता है कि आपका फंडामेंटल तो क्लियर है, आप थोड़ा एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, तो प्रोकिस की जो बुक है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियरिंग। प्रोकिस का बुक, प्रोकिस की बुक की बात कर रहा हूँ। और एक और बुक है जो कि रेड कवर पेज के साथ आता है, साइमन हाइकिन का बुक। ये तीन बुक्स है जो आप रिफर कर सकते हो। इन तीनों बुक्स में आपका फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग भी अच्छा खासा हो जाएगा। इंफॉर्मेशन थ्योरी के लिए भी आप कम्युनिकेशन सिस्टम का ये जो बुक है साइमन हाइकिन का बुक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर किसी एक बुक में सब कुछ मिल जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप मॉडर्न डिजिटल एंड एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम बाय बीपी लाठी का बुक जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज कीजिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन भी सॉल्व इसी से कीजिए, फंडामेंटल भी आप यहीं से कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो डाउट का क्लियरेंस भी आपका इससे हो जाएगा। लेकिन कोई अच्छा डाउट आता है तो उस केस में आपको ये दोनों बुक्स भी यूज करना पड़ सकता है, रॉकेस का बुक या फिर साइमन हाइकिन का बुक। तो अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑलवेज यूज बीपी लाठी फॉर कम्युनिकेशन।
पावर सिस्टम के बुक की बात करें तो पावर सिस्टम का बुक जो है वो स्टीवसन का बुक जो है वो आप यूज कर सकते हैं। विलियम डी स्टीवसन का बुक एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम एनालिसिस, विलियम डी स्टीवसन का बुक फॉर पावर सिस्टम यू कैन यूज। यहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएगा, और इस बुक की खास बात ये है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर लाइन को अगर आप जब रीड करेंगे तो उसमें काफी सारे कंसेप्ट आपको एम्बेडेड मिल जाएंगे। उन कंसेप्ट को यूज करके आप अपने फंडामेंटल एनहेंस कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। गेट के क्वेश्चंस का रेफरेंस भी आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व अनसॉल्व को बना के अपना फंडामेंटल पावर सिस्टम में एनहेंस कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे विलियम डी स्टीवसन का बुक मैंने आपको बताया। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो आपका मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का बुक जो है वो आपका सावनी का बुक है, जो एक मोटी सी बुक आती है। और ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत कम वेटेज का रखता है, लेकिन बुक मोटी सी है, तो आप टॉपिक वाइज यहाँ से स्टडी कर लेना जिन टॉपिक्स का रेफरेंस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मिल रहा है और जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिया हुआ है, क्योंकि इस बुक्स में पूरी दुनिया बसी हुई है। तो ये बुक से आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, साथ में आपका क्वेश्चंस भी यहाँ पे अवेलेबल है, क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेना। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में जरूर लगा लेना, क्योंकि इसका वेटेज उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो होता है वो आपके रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 2 नंबर से आपका रैंक कई ज्यादा बढ़ जाता है। तो यू कैन यूज सावनी का बुक, SAWHNEY, सावनी का बुक, AK सावनी इनका नाम है। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट है, AK सावनी। ठीक है। और नेक्स्ट बुक अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स में अगर आप एक बुक की बात करेंगे तो डोनाल्ड ए नीमैन की बुक जो है वो आप यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो आपका कवर पेज में लिखा रहेगा वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड डिवाइसेस लिखा रहेगा। डोनाल्ड ए न्यूमैन में आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गेट लेवल पे बात किया गया है, साथ में इसके क्वेश्चंस भी गेट लेवल के क्वेश्चंस है। यहाँ पे काफी सारे सॉल्व अनसॉल्व क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कंसेप्चुअली जो आपको ना अच्छे से या फिर डायरेक्टली आप देखोगे तो इसी पर्टिकुलर बुक में मिलता है। और इस बुक का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाय स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बैनर्जी के नाम से ये बुक फेमस है। तो आप इस बुक को यूज कर सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स। काफी सारे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस ऐसे दिए जा रहते हैं जो कि मॉसफेट और मॉस कैपेसिटर के होते हैं, जो आपको ना डायरेक्टली यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन बहुत सारे नहीं होते, जो इक्का दुक्का क्वेश्चंस होते हैं वो। तो अगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों बुक्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आप एक बुक की बात करेंगे तो एक बुक जो है वो डोनाल्ड एनीमैन आप अपने पास रख सकते हैं। एंड फॉर एडवांस स्टडी एंड सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ गेट इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आप स्टेटमेंट बनर्जी का बुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बुक है। और अगर मैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करूं तो सेड्रा एंड स्मिथ जो है यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। यहाँ पे ये फंडामेंटल भी आपका क्लियर कर देगा। लेकिन एक बुक और मैं बोलूंगा, जैसे आपने ईडीसी का बुक जो है वो यूज किया है, डोनाल्ड ए नीमैन का बुक, तो यही नीमैन ने आपके इस वी कैन से एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बुक लिखा है। ठीक है, तो आप उसका बुक भी रिफर कर सकते हो, वहां पे भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड अच्छा है, गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है। लेकिन सेड्रा एंड स्मिथ जो है वो एक कंप्लीट बाइबल है, जहाँ पे आपको कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन सॉल्व अनसॉल्व दोनों मिल जाएगा। और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क थ्योरी ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ प्रैक्टिस की बेसिकली नीड पड़ती है, तो ये आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस भी करवा देगा। इसका 4th चैप्टर जब आप स्टडी करेंगे तो मॉसफेट का बेसिक्स जो है वहाँ पे बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप मॉसफेट जाओ, बीजेटी जाओ, डायोड के टॉपिक्स को देखो, या फिर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस देखो, या फिर गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का प्लॉट देखो, वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पे क्लियरिटी के साथ दिया गया है। स्मॉल सिग्नल एनालिसिस, एम्पलीफायर को एम्पलीफायर क्यों बोला जाता है, उसमें लार्ज सिग्नल स्मॉल सिग्नल का एनालिसिस क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। यहाँ पे जो आपका बुक का नाम है वो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है। यहाँ पे 6th एडिशन है। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक सेड्रा और इसमें 2 लोग मिलके इस बुक को लिखे हैं। अभी कोई और भी ऐड हो गया होगा, हो सकता है। ये 6th एडिशन है। थ्योरी एंड एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा बॉयलस्टेड नेकल्सकी का एक और बुक है जो आप यूज कर सकते हो अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है और आप चाहते हैं कि आप बेसिक को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करें। किसी सर्किट के एनालिसिस जो कर रहे हैं तो छोटे छोटे पॉइंट्स
जो सर्किट्स के बारे में है, एकदम माइक्रो लेवल के पॉइंट्स जो है वो आपको बॉयलेस्टेड एंड नेकल्सकी के बुक में भी मिल जाएगा। तो बहुत सारी बुक्स को यूज करने के बजाय सिर्फ एक बुक को यूज करो। मैंने आपको इस सब्जेक्ट में 3 बुक के नाम बताए। एक है सेड्रा एंड स्मिथ, जो कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के नाम से है। बॉयलेस्टेड एंड नेकल्सकी, जो कि बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से उठ के आदमी एक सर्किट के बारे में कैसे समझता है, वो बॉयलेस्टेड एंड नेकल्सकी में दिया गया है। साथ में आपको गेट रेफरेंस के क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे डोनाल्ड ए नीमेन के बुक में, जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए अलग से आता है। तो ये हो गया कंप्लीट सेशन। इसके अलावा अगर आप मैथ्स और एप्टीट्यूड के बारे में सोच रहे हैं कि वो तो इंक्लूडेड नहीं है, तो मैथ्स एप्टीट्यूड एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 28 मार्क्स गेट में कवर करता है। और अगर आपको बताऊं कि वो सारे ब्रांचेस में इस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप शुरू से देखेंगे अभी तक, जब से एप्टीट्यूड ये ऐड हुआ है, फॉर एग्जांपल 2013 से लगभग एप्टीट्यूड ऐड हुआ है और मैथ्स तो शुरू से चल रहा है। तो आपको अगर सारे ब्रांच के क्वेश्चंस का पीवाईक्यू मिल जाए, जो कि टॉपिक वाइज हो, और आप उस टॉपिक वाइज को एक एक टॉपिक के क्वेश्चंस बनाते हुए आगे बढ़े, तो आपके पास गुड कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पीवाईक्यू से ही मिल जाएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए कोई और बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यू कैन गो विद द पीवाईक्यू बुक्स ऑफ एप्टीट्यूड और मैथ्स। दोनों का पीवाईक्यू बुक्स आप कहीं पे भी मार्केट में अवेलेबल है, उसको ले लीजिए। उसको आप टॉपिक वाइज जो है वो स्टडी करना, प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। प्रैक्टिस में मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों आपका परफेक्ट हो जाएगा। आप वहां से ही गेट के क्वेश्चंस जो है वो उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो गो विद दिस टू पर्टिकुलर पीवाई क्यू बुक्स ऑफ मैथ्स एंड एप्टीट्यूड। आप जरूर से अपने पास रख लेना और उसी से ही प्रैक्टिस करना। आपका फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल भी एनहेंस हो जाएगा, और आपके पास एक अच्छा खासा मार्क्स जोड़ने के लिए जो 28 मार्क्स जो कि आपका कट ऑफ क्रॉस करता है, उसके लिए जो नेसेसिटी है वो आपकी पूरी हो जाएगी पीवाईक्यू के बुक से। ठीक है, सो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर बुक्स। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, आपको बुक्स के बारे में और जानना है और कोई इनपुट आप देना चाहते हैं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। थैंक्स, बाय, टेक केयर।